अब हम लेसन फर्स्ट में पढ़ रहे हैं कृतिका में, भाग कृतिका है। कृतिका में पढ़ रहे हैं इस जल प्रलय में। ठीक है, आगे हम इसमें पढ़ेंगे मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विशाल लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। ठीक है, लेखक आगे बता रहे हैं कि लेखक ने जो कई रचना की, उपन्यास लिखे। ठीक है, तो उस उपन्यास में इन्होंने बाढ़ की विनाश लीला की अनेक चित्र अंकित किए हैं। ठीक है, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, धंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। ठीक है, लेखक ये लिखते हैं कि जब बाढ़ का जो दृश्य है मैंने उपन्यास में या अन्य चीज़ों में तो प्रकट की है, ठीक है, बताया है, लिखा है, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने और भंसने, भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। अर्थात ये कभी बताते हैं लेखक कि कभी मैंने बाढ़ से न घिरा, न बहा, न इस प्रकार का अनुभव मेरे को हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ। ठीक है, जो ये घटना घटी, जो ये दृश्य लिख रहे हैं इस पाठ में, ये 1967 में, ठीक है, इस पटना शहर में 1967 में हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कक्कड़बाग और तथा अन्य निचले हिस्से में घुस आया। ठीक है, आगे यहाँ लिखते हैं कि ये जो घटना घटी 1967 में, ठीक है, जो 18 घंटे तक अविराम वृष्टि हुई, बिना रुके बारिश होता रहा और राजेंद्र नगर, कक्कड़ बाग और अन्य स्थान क्या हुए, जलमग्न हो गए, जलमग्न हो गए। ठीक है, आगे है, अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है। ठीक है, लेखक यहाँ बताते हैं कि जो बाढ़ है, बाढ़ को मैंने भोगा है, देखा है, शहरी आबादी की हैसियत से। ठीक है, किस हैसियत से, एक शहर में रहने वाले लोगों की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिम इलाका छाती भर पानी से डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कम्पोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। ठीक है, लेखक ये लिखते हैं कि जो ये दृश्य पहली बार देखने को मिला, जब इस पटना शहर में पानी छाती भर हो गया, मतलब इतना पानी भर गया कि मनुष्य के छाती तक पानी पहुंच गया। ठीक है, सारा क्षेत्र डूब गया। तब जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने की पानी, कंपोज की गोलियां, ठीक है, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके घर में बैठ गए, जाम हो गए और प्रतीक्षा करने लगे किसकी, कि बाढ़ कब ख़त्म हो, पानी कब ख़त्म हो। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास पल्लवित हो गया है। ठीक है, अब लेखक आगे लिखते हैं कि सुबह तक उन्हें जो सूचना मिली, जो पटना शहर का राजभवन है, मुख्यमंत्री का निवास है, वो प्लावित हो गया, अर्थात वहाँ तक बाढ़ का पानी चढ़ आया, भर गया या डूब गया, हो गया। दोपहर में सूचना मिली, गोलघर जल से घिर गया। ठीक है, सुबह के बाद दोपहर में जो सूचना मिला लेखक को, वो लिखते हैं, बताते हैं कि गोलघर जो स्थान है वो भी पानी से घिर गया, भर गया। यो सूचना बंगला में इस वक्त से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गोछे। ठीक है, ये बंगला शब्द है। ठीक है, जो ये शब्द गोलघर डूबे गोछे। और 5 बजे तक काफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला, तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, काफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया है। ठीक है, लेखक यहाँ लिखते हैं कि जब शाम को सूचना मिली बाढ़ का देखने या पानी की हाल जानने के लिए काफ़ी हाउस जाना चाहे, तो जिस रिक्शा वाले को इसके साथ जाने वाले थे, रिक्शा से जा रहे थे, उसने हंसकर कहा, कहाँ जाओगे, काफ़ी हाउस में अबले, मीन्स बहुत सारा पानी क्या हो गया है, भर गया है। चलो पानी कैसे घुस गया वही देखना है। ठीक है, वो रिक्शा वाले से बोलते हैं कि पानी कैसे घुसा, चलो वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। ठीक है, लेखक ने क्या किया, रिक्शा पर बैठ गए।
साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य मित्र कवि मित्र थे। ठीक है, अकेले नहीं थे, इनके साथ में कविता के एक विशेषज्ञ जो व्याख्याता या आचार्य कवि थे वो इनके मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनगढ़ अनपढ़ गद्यमय सौलोक्तियाँ से कभी बोर नहीं होते थे। ठीक है, धन्य। आगे लेखक लिखते हैं, बताते हैं कि मैं कोई कवि तो था नहीं। ठीक है, मेरे मन की बात जो भी मन में आता, अनगढ़ अगद्यमय अनगढ़ अनवरत, ठीक है, वो इनको सुनकर वो कभी बोर नहीं होते थे। अनवरत, ठीक है, निरंतर लगातार होता है। अनगढ़ बेतुकी या विचारहीन, ठीक है, और अनगढ़ बेडोल बेढंग। ठीक है, तो इस तरह के जो कविताएं थी उनको सुनकर लेखक जो उनका मित्र था वो कभी बोर नहीं होता था।